हेलो एवरीवन। तो आज 14 अप्रैल है। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले याद करते हैं भारतीय संविधान के शिल्पकार और महान समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो उनका आज जन्मदिवस है। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इस भारत की महान विभूति को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और चलिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज 14 अप्रैल है। आज के जो दैनिक रोजगार समाचार हैं उनकी शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि बिहार एसटीईटी के लिए फ़िलहाल जो वितरण होना है सर्टिफिकेट्स का 15 तारीख से 15 अप्रैल से, तो उसके लिए यहाँ पर बाकायदा एक टाइमलाइन घोषित की गई है। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में हैं कि वो किस दिन जाकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट है हमारे पास और इस लिस्ट को आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं तो वो थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं कि आखिर उनका जो सब्जेक्ट है तो उसके लिए उन्हें कहाँ पर जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस लगाई गई है। सबसे पहले तो ये कि 15, 16, 17, 19, 21, 22 और 24 अप्रैल को कुल 11 विद्यालयों में सुबह 10:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सर्टिफिकेट मिलेंगे और जो संबंधित अभ्यर्थी है उनको खुद जाना पड़ेगा और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना इसको लेके जाना पड़ेगा। संबंधित प्रवेश पत्र की छायाप्रति, वेब कॉपी और फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र, स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करेंगे। और जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि समय स्थल पर रिजल्ट कार्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको फिर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं जा पा रहे हैं तो फिर ये अंतिम अवसर नहीं है, आपको दोबारा से भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब कहाँ कहाँ मिलेगा और कौन कहाँ पर जाएगा, तो रोल नंबर वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोग्राम जो है वो तय किया गया है। तो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर और फिर अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आप कब जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो स्कूल का नाम दिया गया है यहाँ ऊपर लाइन में। और इसके बाद आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर जैसे कि 15 तारीख की बात करते हैं। 15 अप्रैल को हिंदी का, साइंस का जो है वितरण किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि हिंदी के लिए यहाँ पर जो विद्यालय है श्री दरोगा प्रसाद राय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो गर्दनी बाग पटना में, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। और अगर आपका साइंस का है, और रोल नंबर भी देख लेना, यहाँ पर रोल नंबर है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में जो लोग हैं इनको 15 तारीख को मिलेगा हिंदी के लिए। साइंस के लिए यहाँ पर इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर के बीच में जिनका रोल नंबर है उनको मिलेगा कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय गर्दनी बाग पटना से। और जिनका जो है रोल नंबर यहाँ से दिया गया है, तो रोल नंबर वाइज आप अपना चेक कर लीजिएगा कि रोल नंबर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपका कहाँ किस विद्यालय में है और आपको किस तारीख को जाना है। ठीक है, समय तो वही रहेगा, लेकिन अपना विषय देख लीजिए और रोल नंबर देखकर आप मैच करा लीजिए। रही बात अदर स्टेट वालों के लिए, तो अदर स्टेट के लिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है अदर स्टेट के लिए। तो 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख कहाँ पर जाना है, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा विषय है। जैसे कि यहाँ पर विषयवार हिंदी पेपर 1 दिया गया है, दिस रोल नंबर 2, दिस रोल नंबर। तो इसके बीच में जितने भी लोग आएंगे वो लोग यहाँ पर ये जो आपका राज्यकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय है पटना में, यहाँ पर जाएंगे। और इसके बाद जो लोग उर्दू वाले हैं उनके लिए राजेंद्र नगर का जो राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर जाना है उनको। बंगला है, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट देखिए, रोल नंबर देखिए, सब्जेक्ट और रोल नंबर इस पीडीएफ से मैच करवा लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस तारीख पर और किस विद्यालय से आपको लेने के लिए पहुंचना है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है। इसी में आपका विषय है, अपना तो पहले रोल नंबर देख लीजिए, विषय देख लीजिए और तारीख देख लीजिए और ऊपर नाम दिया गया है विद्यालयों का, तो किस विद्यालय में आपको पहुंचना है। पूरी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड की गई है। अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पटना से जारी की गई है और आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पटना की वेबसाइट पर मिल जाएगी। या फिर आप ये जो पीडीएफ है इसको आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा ना कि मेरा तो रोल नंबर इसमें नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक रेंज दी गई है,
रेंज के बीच में अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो आपको ये सोच लेना है कि हमको इस तारीख में और इस स्थान पर पहुंचना है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो व्यथित चिंतित ना हो, आपके लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। कहा यह गया है कि निर्धारित अवधि में जो अभ्यर्थी परिणाम पत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनके लिए पुनः अलग से अवधि निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो ज़िले के इन स्कूलों में होगा परिणाम पत्र का वितरण। तो यहाँ पर कुल जो विद्यालय वगैरह हैं पूरी लिस्ट दी गई है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो टेलीग्राम पर बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपना जो क्वेश्चन है उसको पुट कर दीजिएगा, तो वहीं पर बात करते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग ने एक RTI का जवाब दिया है। कहा था कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 हुई थी उसमें वर्ग 1 से 5 मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए जनरल के अधीन जो वांछित सूचना है कंडिकावार, तो कहा गया कि 81 अंक प्राप्त करने वाले जो असफल उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 489 है। यहाँ पर असफल उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो 81 अंक प्राप्त करके असफल हुए हैं 489, 80 अंक प्राप्त करके असफल हुए हैं 690, और 79 अंक प्राप्त करने वाले जो असफल अभ्यर्थी हैं वो 767 हैं। तो भाई साहब एक एक नंबर की लड़ाई होती है। 4.0 भी आने जा रहा है, तो आप ना सारी जानकारी सारी सूचनाएं जो कलेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा ना पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान दें। एक एक अंक यहाँ पर बहुत मायने रखता है। रही बात ऑफिशियल अपडेट की, तो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल जेन्युइन रहेंगी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यूपी का जो परिषदीय विद्यालय हैं यहाँ पर 20 मई से 15 जून तक समर कैंप कराने के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं। और कहा गया है कि बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कुछ रचनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान किया जाए। तो इसके लिए समर कैंप आयोजित होंगे यूपी के स्कूलों में। समर कैंप में बच्चों को गुड़ की चिक्की, बाजरे और रामदाने के लड्डू, गुड़ चना भी मिलेगा। समर कैंप का आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों को स्कूल की छुट्टियों को एक उपयोगी और सीखने योग्य अनुभव में बदलना है। तो समर कैंप होंगे यूपी में। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 321 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो कुल मिला के 321 पद हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं तो मैंने आपको बताया था ना। हालांकि इस पर सेम डे में जब जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ था ना उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया था। ये जो 321 पद हैं इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद हैं। इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप नेट या PhD हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात ये कि इसमें चयन कैसे होगा, तो जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लगभग जुलाई मान के चलिए, जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, आप लोगों को लग सकती है क्या भाई साहब, है 2000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं, आपका जो विषय है उसमें कितनी सीटें हैं और आवेदन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है पहले से। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, तो वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आपको अगर लगता है कि आवेदन करना चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही लिंक आता है इसका। ठीक है, तो इसके बाद अगली खबर जो है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम तो आप लोग ये करिए कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं वो लोग सारे निर्देश अच्छे से पढ़ लें। और रही बात ये, अब AI से ना फर्जी पकड़े जाएंगे। मतलब ये आपका आधार कार्ड में जो डेटा है, आइरिस स्कैन हुआ है, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए गए हैं, तो उसी से आपको मैच करवा लिया जाएगा कि आप ओरिजिनल हैं या फेक हैं। ठीक है, ये व्यवस्था लागू रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड में आपको पता चल गया होगा कि आपकी परीक्षा कहाँ हो रही है, आपका परीक्षा केंद्र भी आपको पता चल गया होगा। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल ट्रैक पर हैं। परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी जो है परीक्षा में फ़िलहाल शामिल हो रहे हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात ये GS की, तो GS में मैंने जितना आपको पढ़ाया ना, जिन लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक क्लास अटेम्प्ट की है, डेफिनेटली वो निश्चिंत रहें, आपका GS नहीं रुकेगा।
बाकी विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि विषय को भी आप लोग समय देते रहिएगा। तो बाकी देखो, घबराना नहीं है, जो भी होना होगा अब होगा, पीछे नहीं हटना है। अब परीक्षा बिल्कुल सामने है, तो अब तो परीक्षा देंगे और अपने सब कॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखें। आपने जो कुछ पढ़ा है, भले ही आपको लग रहा हो कि आप भूल गए हैं, वो सिचुएशन आने दीजिए भाई साहब। आपने देखा है ना, कभी कभी जब खतरा सामने होता है कितनी तीव्रता से आप जो है एक्शन लेते हैं और बच जाते हैं। वही चीज़ एग्ज़ाम में भी होती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका दिमाग कैच कर लेता है कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अपने आप पर भरोसा रखिए, परीक्षा दीजिए। कहते हैं घर पर बैठना तो बेकार ही है, आप मैदान में रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगले साल से नियमित हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं का सत्र। तो RO PCS के बारे में बात हो रही है कि 2026 में परीक्षाएं अपने समय पर होंगी। अब यहाँ पर एक बात तो बहुत अच्छी लग रही है कि RO की परीक्षा का सत्र भी नियमित हो जाएगा। मतलब क्या 2026 में RO की वैकेंसी आएगी? अगर आएगी भाई साहब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे तो उम्मीद कम यहाँ पर बूझ रहा है कि कमी है कि अगले साल RO की वैकेंसी आएगी। फिलहाल अब जो कुछ भी होगा ठीक है, लेकिन आयोग ये प्रयास कर रहा है कि जो सत्र है वो पटरी पर आ जाए, जो कि बिगड़ा था RO की वजह से ही। PCS परीक्षा 2025 का अंतिम चरण परिणाम जुलाई 2026 तक घोषित की जाने की तैयारी है, जबकि PCS 2024 का जो अंतिम चरण परिणाम है वो इस वर्ष सितंबर या अक्टूबर में, आपको पता है ना 29 जून से मुख्य परीक्षा हो रही है 2024 वाली PCS की, और RO की जो परीक्षा है वो जुलाई में हो रही है, 27 जुलाई को हो रही है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो अगले साल से ट्रैक पर आ जाएंगी। फिलहाल आप ट्रैक पर आ जाइए, अपनी स्टडी को जारी रखिए। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से आपको कोई तस्वीर आती है तो डाउनलोड मत करिए। इसमें क्या होता है ना, कई बार जालसाज होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन जालसाज क्या करते हैं, आपको कोई एक फ़ोटो भेज देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद वो जो चाहे कर सकता है। तो अननोन नंबर से दूर रहिए, चाहे वो कॉलिंग में आए चाहे व्हाट्सएप में आए, कोई मतलब नहीं। जिसको आप जानते हैं बस उसी पर आप ट्रस्ट करें। और कई बार तो ऐसे भी मैं देखता हूँ, लोग दूसरों को एक दूसरे के लिंक भेजते रहते हैं कि अमेज़न का गिफ्ट कार्ड है, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड है, ऐसे का गिफ्ट कार्ड है, आपको कुछ भेजा है। भाई साहब लिंक शेयर मत करिए जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।